हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हूं, कुछ अर्जेंसी में मुझे आना पड़ा, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस यहां पे नज़र आ रहे होंगे। एनीवेज, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जो रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नन अदर देन रावत फैमिली और लखनीत फैमिली, जिनके लगातार वीडियोस, व्लॉग्स, रील्स आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, जिनके शादी ने अगेन धूम मचा दिया। एक बार रावत फैमिली में हुई थी लखनीत की शादी, वो शादी भी सालों साल ट्रेंड करती रही, और अब हुई है करण और सैंडी की शादी, भी मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल तक ट्रेंड करती रहेगी सोशल मीडिया पे। वेल, शादी की सारी प्रिपरेशंस, लुक्स, अरेंजमेंट्स देख के तो ऐसा लगा कि बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। मतलब दिल खोल के करने वाला अरेंजमेंट, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक लुक में फैमिली के सभी लोग दिखाई दिए, जहाँ पे कैंडी भी आपको अलग अलग लुक्स में दिखाई दी, बहुत सुंदर लग रही थी। नीतू आपको अलग अलग लुक्स में दिखाई दी, वो भी बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। भम्मू तो भम्मू ने भी भैया सबको मात दी हुई थी लुक्स के मामले में। इतनी दमदार शादी, इतनी अमेजिंग पार्टी और एंजॉयमेंट फुल ऑन, इतनी मस्ती करी है सबने। वीडियोस इतनी एंटरटेनिंग आ रही हैं कि देख के दिल खुश हो गया। लेकिन इसी के साथ ऐसा कभी हो सकता है कि कोई चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी चमक रही हो, इतनी पॉजिटिव दिख रही हो, तो उन पॉजिटिव चीज़ों के पीछे कुछ नेगेटिव चीज़ें ना दिखाई देती है ना? चर्चा हो रही है ना? बताओ किस बारे में चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है कि ओ रावत फैमिली ने अपनी बहन को नहीं बुलाया, रावत फैमिली की शादी में बुआ जी नहीं दिखी, रावत फैमिली की शादी में बुआ जी के बच्चे नहीं दिखे, रावत फैमिली की शादी में बुआ जी की बेटी नहीं दिखी, बोले तो पाई की बहन ही नहीं नज़र आई। आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है ना? बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये सवाल आप लोगों के दिमाग में क्यों आ रहा है? क्या ये कोई नई बात है? जिस फैमिली ने अपनी किसी भी चीज़ का तमाशा नहीं बनाया, जिस फैमिली में मान लो XYZ कुछ भी रीज़न हुआ हो, उनकी आज बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, बातचीत बंद हो गई हो, लेकिन क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में बतंगड़ बनाया? उन्होंने अपने कलेश दिखाए? उन्होंने अपने मनमुटाव शो करे? किसी को नहीं करे। वो अपनी शादी का कंटेंट शो कर रहे हैं। इस चीज़ से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, बात किसी चीज़ के बारे में ना हम तब करते हैं, हम उंगली तब उठा सकते हैं जब सामने वाले ने हमें वो चीज़ें दिखाई हों, वो लड़ाई झगड़ा दिखाया हो, तो हम कैसे मान लें कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब रही बात की फ़र्ज़ निभाने की, कि बहन को नहीं बुलाया शादी में, तो देखो, फ़र्ज़ निभाने की बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लखन की फैमिली में ये दूसरी शादी है, तो बुआ जी की फैमिली में भी 2 शादियां हो चुकी हैं। तो क्या उन शादियों में भम्मू, पाई, लखन, नीतू या रावत फैमिली ने अपने फ़र्ज़ नहीं निभाए? आप लोग इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें भूल कैसे जाते हो? जिस समय पे रूबी की शादी हुई थी, दिल खोल के सब कुछ हुआ था। आज भी रावत फैमिली का वो भात वाला व्लॉग ना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वीडियो में आप लोगों को भम्मू के चैनल पे दिख जाएगा। क्या भात था! एक भाई ने अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की बेटी की खुशी के लिए दिल खोल के किया था। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बेटी की शादी, कन्यादान एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया। हाँ, देखते ही देखते कुछ चीज़ें हमें इतनी सी समझ में आई थी कि राखी के त्यौहार में, इससे भी पहले वाली राखी के त्यौहार में, पाई थोड़े से इमोशनल हुए थे, जहाँ पे वो अपनी बहन को मिस कर रहे थे। तो इतनी चीज़ें काफ़ी थी कि चीज़ें 2 साल पहले शायद बीच में ठीक नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों परिवारों में से आके किसी ने भी आके इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करी। ना तो बहन ने आके इस चीज़ के बारे में कुछ बोला कि मुझे अपने भाई से दिक्कत है, ना ही भाई ने कभी बोला कि मुझे अपनी बहन से दिक्कत है। दोनों में से किसी ने यहाँ पे शिकवे शिकायत नहीं करे, क्योंकि कभी भी कोई भी रिश्ता एक तरफ से ख़राब नहीं होता। अगर कहीं कोई रिश्ते ख़राब होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हमेशा 2 साइडेड होती हैं। अगर आप फ़र्ज़ की यहाँ पे बात कर रहे हो, आप फ़र्ज़ याद दिला रहे हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भम्मू पाई ने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया है, लखन नीतू ने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया है।
आप जानते हैं ना कि बुआ जी का बेटा कितने समय तक लखन नीतू के साथ था, कितने समय तक उन्होंने उसे परिवार का सदस्य बना के अपने साथ रखा था। वो वहाँ से मूव हुआ अपने आगे की ग्रोथ के लिए, और इस बात के लिए ऑलरेडी बुआ जी के बच्चों ने बोल भी दिया है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए वहाँ से स्विच हुए। एक ही जगह पे एक इंसान बहुत समय तक काम नहीं करता, वो अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ता भी है। ये चीज़ उन्होंने खुद अपनी व्लॉग में बहुत पॉजिटिवली चीज़ें दिखाई थी। उसके बाद बुआ जी की भी तो बेटों की शादी हुई। क्या उनके बेटों की शादी में किसी ने ये सवाल किया कि बुआ जी आपके बेटों की शादी हो गई, आपके भाई को आपने निमंत्रण नहीं दिया, या अपनी भाभी जिनको आप माँ बोलती थी कि मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरी भाभी मेरी माँ जैसी, आपने उनको निमंत्रण दिया? नहीं शिकायत हुई ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, दिख रहा था ये कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन दोनों तमाशा भी नहीं कर रहे हैं, अपने अपने रास्ते अलग कर लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बिना तमाशा करे हुए। लेकिन नहीं दिखे हमें भम्मू पाई उनके बेटे की शादी में नहीं दिखे। इनफैक्ट उनके बेटे की जब बेटी हुई उस फंक्शन में भी हमें भम्मू पाई नहीं दिखे। तो क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, या फिर उन्होंने बुलाया और हम नहीं गए? नहीं ना। तो जब कोई भी शिकायत उस वक्त पे हमने बुआ जी और उनकी फैमिली से नहीं करी, तो इस वक्त पे जब करण और सैंडी की शादी हो रही है तो फिर ये सारी एक्सपेक्टेशन रावत फैमिली से ही क्यों हो रही है कि वो रिश्ते नहीं निभा रहे हैं? जहाँ तक हमने अभी तक व्लॉग में देखा है कि उन्होंने रिश्ते निभाए हैं। जिस वक्त पे बुआ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, ये वही भाई थे और ये वही लखन नीतू थे जो बुआ जी के ट्रीटमेंट के लिए उनको कहाँ कहाँ तक लेके गए थे। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। बट होता है रिश्ते में, कभी चीज़ें अप होती हैं, कभी डाउन होती हैं, कभी चीज़ें नहीं सही चलती, नहीं निभती, तो इंसान बहुत साइलेंटली अपने रास्ते अलग कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को उस चीज़ का बिल्कुल कल्प्रिट बना दे कि नहीं ये ही हर चीज़ का गुनहगार है। जब हमें कुछ पता ही नहीं कि गुनाह है किसका, तो हम किसी एक इंसान को गुनहगार और किसी एक इंसान को मासूम कैसे बना सकते हैं? हमारे लिए तो दोनों इंसान बराबर होने चाहिए। फंक्शन दोनों के घर में हुआ और दोनों के ही लेटेस्ट फंक्शन में दोनों में से कोई नज़र नहीं आया, बात बराबर। इट्स सिंपल। फिलहाल जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से आप लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि रावत फैमिली रिश्ते निभाने के मामलों में कमज़ोर नहीं है। आज उनके परिवार के साथ सपना जुड़ी है, सपना के साथ उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सपना के उनके साथ जुड़ने से उनको बहुत कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। वो लोग हर चीज़ में सक्षम है, आप जानते हैं। व्यूज़ के मामले में वो सक्षम है, पैसों के मामले में वो सक्षम है, हेल्दी वेल्दी फैमिली है, उन्हें शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सपना के सामने हाथ बढ़ाया, उनके पूरे परिवार ने सपना को अपनाया। जिस शादी में सपना नज़र आई थी ना, उस शादी में सिर्फ करीबी लोग थे, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोग, बहुत ज़्यादा क्लोज जो लोग रावत फैमिली के थे, और उनमें सपना इंक्लूड थी। सपना सबसे आगे बारात में चल रही थी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जिन लोगों के ऊपर इस वक्त पे आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बुआ को नहीं पूछा, वो लोग हैं जो बुआ को तो छोड़ो, जो बाहर वालों को भी इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार देते हैं। तो क्या वो अपने लोगों को प्यार देने में कोई कमी करेंगे या अपनों को प्यार देने में कोई कमी करेंगे? भम्मू की फ्रेंड भी आई थी, वो दोस्ती का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, वो अपने साथ काम करने वालों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन रिश्तेदारों के साथ चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहती हैं। ना तो हमें बुआ जी से कोई शिकवे शिकायत होने चाहिए, ना ही हमें उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, जो कि कभी करे भी नहीं। उनके घर में क्या फंक्शन हुए उनसे कभी क्वेश्चन नहीं करे। उसी तरीके से हमें रावत फैमिली से भी इस बात के लिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि वाई उनकी शादी में वो लोग नहीं दिखाई दिए। हमें इस चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए कि ठीक है, जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है। ऑन स्क्रीन उन्होंने अपने पर्सनल इश्यूज़ को नहीं शो किया। ऑन स्क्रीन उन्होंने बहुत डिग्निटी से सब चीज़ों को असाइड करके अपनी शादी अच्छे से, धूमधाम से, ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों के सामने पेश की है, ताकि आप सब लोग शादी एंजॉय कर पाओ। आप लोग अगर वहाँ पे फिज़िकली नहीं पहुँच पा रहे हो तो स्क्रीन के माध्यम से आप उन शादी को एंजॉय कर पाओ। तो आई थिंक जब कोई चीज़ पॉजिटिव हो, बिना लड़ाई झगड़े के हो, बिना कंट्रोवर्सी के हो, तो हमें उसको ना एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। क्यों हमें हर चीज़ में सिर्फ कंट्रोवर्सी का ही तड़का चाहिए?
कि हम सिर्फ कंट्रोवर्सी सोचें, हम सिर्फ कंट्रोवर्सी सोचें, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी सोचने पे आएंगे ना तो ट्रस्ट मी इतने सारे सवाल बुआ जी पे खड़े हो जाएंगे, इतने सारे सवाल उनकी पूरी फैमिली पे खड़े हो जाएंगे कि जिसके जवाब नहीं होंगे। लेकिन क्यों करें? वो अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, उनके बच्चे अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, बुआ अपनी फैमिली में बिज़ी है। उन्होंने आके शिकायत नहीं करी। जिस दिन बुआ स्क्रीन के आगे आके शिकायत करे ना कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, उस दिन हम ये बात बोलने का हक रखते हैं कि हाँ बुआ जी को नहीं बुलाया, लेकिन बुआ जी मस्त है, वो अपनी फैमिली के साथ मस्त है, अपने बच्चों के साथ मस्त है, उनके पास अपना खुद का भरा पूरा परिवार है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके पास 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी की भी बेटी है, अब बेटे की भी बेटी हो गई है, तो उनके पास अपना संपन्न परिवार है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से भम्मू पाई के पास अपना खुद का संपन्न परिवार टचवुड अब हो चुका है, तो वो अपनी फैमिली में बिज़ी हैं। तो दोनों को आई थिंक बिज़ी रहने देते हैं, पॉजिटिव नोट पे चीज़ें देखते हैं। मैं देख रही थी, मेरे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, बुआ जी को नहीं बुलाया, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे। तो मैंने सोचा ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे, ये आप लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो लोग ऐसे? क्योंकि उनकी बहन ने तो नहीं बोला कि मेरा भाई ऐसा या मेरी भाभी ऐसी, और उनके भाई कैसे, उनकी भाभी कैसी, वो सारे सोशल मीडिया ने देखा है कि उनका भाई भी दिलदार है, उनकी भाभी भी दिलदार है। चलिए गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।